नमस्कार, मैं शिवशंकर द्विवेदी आप लोगों के समक्ष सनातन सोच की श्रृंखला में पाप की समस्या के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख रहे हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ इसके पूर्व आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा का पूरा देखा करें। आधा अधूरा छोड़ देने से आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे और मेरा इस तरह से मेरा उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखें, आपको कोई आपत्ति लगे तो उससे मुझसे प्रश्न पूछें और आपको अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि जितना ही अधिक आप शेयर करेंगे YouTube के माध्यम से आप सबको उतना ही अधिक दिखा पाएंगे। मित्रों, सनातन चिंतन में हमारी सत्ता क्षणिक नहीं है। हम क्षणिक नहीं हैं, हम विज्ञानों का प्रवाह नहीं है, हम स्थायी हैं, हम अज हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हमने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। अज होना, नित्य होना, शाश्वत होना, परिणाम को भुगतने वाला होना, यह नैतिक व्यवस्था के लिए पर्याप्त है, नैतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। पर्याप्त ही नहीं, आवश्यक है। यदि हम शाश्वत नहीं होंगे, हम विज्ञानों का प्रवाह होंगे तो अपराध करके मुक्त हो जाएंगे। अपराध इसलिए भी करेंगे कि इसका मुझे परिणाम नहीं भुगतना है। तो अपराध रोकने के लिए, रितम को व्यवस्थित करने के लिए, अव्यवस्था को शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें अज और शाश्वत माना जाए। यह हमारी परिस्थिति ही है, किंतु ऐसा मानना नैतिक दृष्टि से अपेक्षित है। अब तो विज्ञान इस सीमा तक आगे बढ़ चुका है कि वह हमारे पुनर्जन्म की स्थितियों को भी देख रहा है। हम विज्ञान के माध्यम से अपने पुनर्जन्म की घटनाओं का भी दर्शन साक्षात कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। आज की मनोवैज्ञानिक विधि में हम बैठ जाते हैं और बड़े मनोवैज्ञानिक हमारे कई जन्मों का वृत्तांत सुना जाते हैं। जब यह तकनीकी सर्वसुलभ नहीं थी तब समय समय पर हमारे समाज में विद्वानों ने आकर के हमें बताया था कि हम आध्यात्मिक हैं, हम भौतिक चेतनाओं का प्रवाह नहीं है, हम विज्ञानों का संघात मात्र नहीं है। न हम मरते हैं, न हम किसी को मारते हैं। मरता तो हमारा शरीर है। हम परिवर्तन होते हैं, हम परिवर्तनों के साक्षी के रूप में सतत रहते हैं, नित्य रहते हैं। अब यहाँ बात आती है पाप की। तो क्या हम पाप करके मुक्त हो सकते हैं? पाप करके बिना उसका परिणाम भुगते हुए हम निवृत्त हो सकते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। जो हमने किया है उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। यह कर्म फल की व्यवस्था है, कर्म फल का रितम है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे पाप को, हमारे कर्मों के परिणाम में हेराफेरी कर सके। कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि ये काम कर लो, वो काम कर लो तो तुम्हारी पाप की समस्या सॉल्व हो जाए, समाप्त हो जाएगी। नहीं, आपने जो पाप किया है तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप पाप कर्म से बचे रहें। प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। पैर में कीचड़ लगे, इसका एक समाधान है कि आप धो लें। इससे अच्छा है कि आप प्रयास करें कि पैर में कीचड़ ही न लगे।
अच्छा है कि आप पाप ही न करें, क्योंकि कीचड़ तो धोया जा सकता है किंतु पाप नहीं धोया जा सकता। पाप को तो भुगतना ही पड़ता है। पाप और पुण्य का फल मिलता है, इसका साक्षात्कार तो हम करते हैं। बच्चा पैदा होते ही माँ को खो देता है, बच्चा पैदा होते ही मकान को खो देता है, बच्चा पैदा होते ही कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। ये क्या बच्चा पैदा होते ही ऐसा कुछ किया है? नहीं, बच्चा वही परिस्थिति का सामना कर रहा है जिसके लिए वो उत्तरदायी है, जिसके जो उसने पूर्व में किया है उसी का फल पा रहा है। बच्चा पैदा होते ही गरीब घर में पैदा होते ही वो राजमहल में चला जाता है, यह उसका पुण्य होता है। हम सब एक साथ परीक्षाएं देते हैं, एक ही गुरुजी की छत्र छाया में बैठ करके पढ़ते हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, किंतु कोई व्यक्ति IAS हो जाता है, कोई व्यक्ति चपरासी भी नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, वह उस कर्म को भुगतता है, उसके परिणाम उसके सामने उसी रूप में आते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहता हूँ पाप और पुण्य क्या है। तो पाप, यदि आपने, एक मैं उदाहरण लेता हूँ, हत्या जिसे कहते हैं, हत्या, किसी के पुलिस को मार देना, हत्या सबसे बड़ा पाप है। अब यहाँ देखना है कि हत्या पाप तो है, किंतु हत्या का कारण क्या है। किसी को आप मार देते हैं और तब उसके पूछा था आपको मोटिव क्या था मारने का। यदि आप किसी को आत्मरक्षा में मारते हैं तो हत्या होते हुए भी उसके पाप के संदर्भ में आप उसकी जो मात्रा है वो कम होगी। इसे कानून भी मानता है। कानून भी सज़ा देते समय आपके अपराध का मोटिव देखता है। क्या आप अपराध करने की प्रवृत्ति से आपने अपराध किया है, या जो अपराध हुआ है वो परिस्थितिजन्य हो गया है। आप अपराध करने का आपका कोई इरादा नहीं था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि आपने जो कुछ किया वो अपराध के रूप में परिणित हो गया। युद्ध के मैदान में एक सैनिक नियत कर्म करते हुए अपने सामने के सैनिक को मार देता है। मारता है, वो मर जाता है, हत्या हो गई। तो क्या इस हत्या का पाप उसे लगेगा, या इस हत्या के लिए वो दंडित होगा, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। और या जैसे कि आप जो कोई आपको मारने आ रहा है, आपने अपनी प्रतिरक्षा में उसको मार दिया, तो क्या इसका आपको वैधानिक रूप से दंड मिलेगा हत्या का? क्या इसे धार्मिक रूप से इसका आपको दंड मिलेगा? स्पष्ट है कि नहीं। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका निर्धारण परिस्थितियों के सापेक्ष है। निरपेक्ष रूप से न कोई घटना पाप में है, न कोई घटना पुण्य में है। जैसे आपने किसी अपराधी को देखा, वो अपराध करता हुआ भागता हुआ चला जा रहा है, और यदि आपने उसको पकड़वा दिया और आपके पकड़वाने के उपरांत उसकी हत्या हो जाती है, तो आपको उसकी हत्या का पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो अपराध करके भाग रहा था। आपका एक नैतिक दायित्व था कि उसे पकड़वा दिया जाए। अब आपने उसे मरवाने के लिए तो नहीं पकड़वाया था, आपने पकड़वाया था ताकि उसे समुचित दंड मिल जाए। यदि भीड़ ने उसे मार डाला तो उसकी हत्या का पाप आपको नहीं लगेगा, उसकी हत्या का पाप भीड़ को लगेगा, क्योंकि भीड़ को कोई दायित्व नहीं था, भीड़ के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो उसको मार डाले। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य बहुत ही जटिल समस्या है। आप अपने नियत कर्म को करते चलें। नियत कर्म करते समय जो कुछ भी होता है उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। युद्ध के मैदान में आप सैनिक हैं, आपसे कोई आपका शत्रु मर जाता है, मरना उसका मर गया, लेकिन उसके मरने का पाप आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसे मारने की दृष्टि से नहीं मारा है। मारना आपके नियत कर्म में था, आपने मार दिया है।
सांप है, सांप जहरीला होता है, सांप चला जा रहा है, यदि आपने उसको रोक करके मारा तो आप हत्या के दोषी होंगे, क्योंकि वो चला जा रहा है, वो आपको नुकसान कर नहीं रहा है। हाँ, यदि आपकी ओर दौड़ता हुआ आता है, आपको काटने के उद्देश्य से आपकी ओर दौड़ रहा है, तब आप आत्मरक्षा में उसे मारते हैं तो उसका पाप नहीं। ये पाप अपन एक ढंग से नैतिक व्यवस्था है। यह नैतिकता, ये समाज को के रितम को बनाए रखने के लिए ऐसा बनाया गया है। अब आप नियत कर्म करते समय, एक किसान है, वो खेत में हल जोत रहा है, हल जोतते समय उसके हल से सैकड़ों जीव मर रहे हैं, तो क्या उन सब का हत्या का दोषी है? नहीं, वो हत्या का दोषी नहीं है, क्योंकि हल जोतना तो उसके नियत कर्म में है। जो उसके हल के नीचे जीव आकर के कट मर रहे हैं, वे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। आपको इस दृष्टि से देखना है। आप जीव हत्या से डर करके खेती ही न करें, तो इससे तो अव्यवस्था फैल जाएगी। आपको यह समझना होगा कि आप खेत में हल लेके गए हुए हैं, हल लेके जाना आपका नियत कर्म है, और हल से जो जीव मर रहे हैं वे अपने पापों का फल भोग रहे हैं। आपने उनको जानबूझ करके नहीं मारा है, या आप खेत में हल उनको मारने के उद्देश्य से नहीं ले जा रहे हैं। यदि आपने खेत उनको मारने के उद्देश्य से आप ले जा रहे हैं, तब आपको उनकी हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि वे अपने पापों का फल नहीं भोग रहे हैं। आपने जबरन उनको मरने के लिए मजबूर किया है। तो ये है, आप नैतिकता के नैतिक कर्म के संदर्भ में यदि कोई कार्य करते हैं, उस कार्य से जो कुछ भी होता है, यानी उस कार्य से किसी की हत्या भी हो जाती है, कोई मर भी जाता है, तो उसकी हत्या का पाप इसीलिए नहीं लेगा क्योंकि आपने नियत कर्म के संदर्भ में वह काम किया है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। और जैसे कि जल्लाद है, जल्लाद का काम क्या है? सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी लगाना है। निश्चित रूप से सजा पाए हुए व्यक्ति को फांसी लगेगी तो वो फांसी पर चढ़ने वाला आदमी मर जाएगा। वो मर गया तो क्या जल्लाद को उसकी हत्या का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसने तो जो फांसी लगाई है, फांसी लगाना उसका नियत कर्म था। जो मर रहा है, जो फांसी लगाने से मर गया, वह अपने उस कृत्य का परिणाम पाया है जिस कृत्य के परिणाम स्वरूप उसे फांसी मिली थी। वह जल्लाद उसके मरने का जो पाप है, मरने का जो फल है, उस फल का उपभोग करने के लिए जल्लाद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति मर रहा है वह अपने पूर्व के किए गए पाप का प्रायश्चित कर रहा है, पाप का परिणाम भुगत रहा है। तो इस प्रकार से पाप और पुण्य की बहुत ही जटिल व्यवस्था है। यह परिस्थिति सापेक्ष है, यह एक सामाजिक व्यवस्था है। पाप पुण्य सामान्यतया व्यवस्था में सहयोग करना आपका दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन में यदि कहीं कोई असुविधाजनक स्थिति में आ रहा है, तो उस असुविधाजनक में स्थिति में आने का वह स्वयं उत्तरदायी है, न कि आप उत्तरदायी हैं, क्योंकि आपने तो अपना नियत कर्म किया है। तो ऐसी स्थिति में नियत कर्म के संदर्भ में किए गए कार्य, नियत कर्म के संदर्भ में किए गए जो भी परिणाम हैं, वे उसके होने या न होने में नियत कर्म करने वाले का कोई योगदान नहीं होता है। उसका तो काम केवल नियत कर्म करना है। नियत कर्म जिसने उसे अलॉट किया है वह जिम्मेदार हो सकता है, नियत कर्म करने वाला जिम्मेदार नहीं होता है। इसीलिए यदि आप नियत कर्म के संपादन में कुछ करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, उस परिणाम के आप भागीदार नहीं होते हैं। आप तो केवल नियत कर्म करने अथवा नियत कर्म न कर पाने के भागीदार होते हैं। आपको नियत कर्म करने का फल मिलता है,
अथवा नियत कर्म न कर पाने का फल मिलता है, नियत कर्म का फल आपको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको नियत कर्म करते हुए आपसे कोई अपराध हो जाता है तो अपराध नहीं है, बल्कि वो आपके नियत कर्म का साक्षात परिणाम है और आप नियत कर्म के परिणाम के संदर्भ में उत्तरदायी नहीं हैं। अतः आप उस अपराध या अनपराध के संदर्भ में चिंतित होना बंद कर दें। यही तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं, शत्रु की सेना में खड़े हैं, वे अधर्म की सेना में खड़े हैं, उनको समाप्त करना तुम्हारा दायित्व है। उनके मरने या उनके कटने से, उनके न रहने से जो पाप होगा इसके तुम उत्तरदायी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि ये अपने पूर्व में किए गए पापों का परिणाम प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।